हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आशीष दे। आमेन। आमीन। वचन कहता है हर दिन वो हमारे जीवन को अनुग्रह से भरता है। आमीन। आमेन। आमीन। हर दिन जो वो हमें देता है नया और ताजा बना के देता है। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है हम नाश नहीं हुए, ये उसकी महा करुणा का फल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो परमेश्वर जिसने कहा न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, आमीन। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमेन। हालेलुया। सो ये समय जबकि पवित्र आत्मा का समय है, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने पाए। आमेन। उसके आत्मा के सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन हम बलवंत होते जाएं। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है हम उसकी आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए आत्मा की अगुवाई से उसकी आराधना करते हुए आमेन हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाएं। आमेन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे आमीन। आनंद के साथ, उत्साह के साथ। पवित्र आत्मा प्रभु तुझको हम चाहते सदा, पवित्र आत्मा प्रभु तुझको हम चाहते सदा। तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे। बोलिए तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे। आत्मा में आनंदित होकर आराधना करूंगा, चाहता हूँ मैं तेरे सानिध्य को हिरनी समाधर पर। आत्मा में आनंदित होकर आराधना करूंगा, चाहता हूँ मैं तेरे सानिध्य को हिरनी समाधर पर। संगीत गाकर स्तुति करूं, गाऊं तेरे गुणगान। भर दे मुझे तेरे आनंद से, प्यासा हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा प्रभु, बोलिए बोलिए तुझको हम चाहते उससे मांगिए। पवित्र आत्मा प्रभु, तुझको हाँ प्रभु तू हमें चाहिए, तू हमारी जरूरत है, तू हमारी आवश्यकता है। मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे। पेंटेकोस्त के दिन के समान आत्मा उंडेल तू प्रभु, बरसा तेरे आत्मा को, छूले सारे जग को। पेंटेकोस्त के दिन के समान आत्मा उंडेल प्रभु, हर एक के ऊपर उंडेल प्यारा बात। बरसा तेरी आत्मा को, छूले सारे जग को। उंडेल तेरे अभिषेक को सारे जवानों पर, तोड़ दे सारे शैतान के गढ़ों को, आजाद कर सबको। पवित्र आत्मा प्रभु, तू हमें चाहिए, तू हमारी जरूरत है, तू हमारी आवश्यकता है। तुझको चाहते सदा तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे। तेरी महिमा का सानिध्य
तन मन से चाहता हूँ मैं करूँ आराधना तेरी, करूँ स्तुति महिमा तेरी, हर्षित होकर अभी तन मन से चाहता हूँ मैं। बोलिए करूँ आराधना तेरी, करूँ स्तुति महिमा तेरी, हर्षित होकर अभी विनती मेरी तुझसे प्रभु, चाहूँ मैं तुझ में निवास, भर दे मुझे तेरे अनुग्रह से, करूँ मैं प्यार तुझसे पवित्र आत्मा प्रभु। बोलिए बोलिए पवित्र आत्मा प्रभु, तुझको चाहते सदा, तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा बोलिए सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा बोलिए बोलिए तेरी महिमा का सानिध्य, ओ तेरे सानिध्य से उपस्थिति से मुझे भर दे, तेरे सानिध्य से मुझे भर दे, मेरे जीवन के क्षेत्रों को तेरी उपस्थिति से भर दे, मेरे हृदय को तेरे सामर्थ्य से भर दे, मेरे मन को तेरे सामर्थ्य से भर दे, मेरे शरीर को तेरे सामर्थ्य से भर दे और सामर्थ्य से भर दे मुझे, तेरी महिमा का सामर्थ्य, वो तेरी महिमा का बादल, तेरा सानिध्य, तेरी शकीना, तेरी महिमा का बादल, ओ एक एक जीवन को भरने पाए, एक एक जीवन को भरने पाए, एक एक जीवन को भरने पाए, एक एक को छू ले प्यारा माँ, एक एक को स्पर्श कर पिता, एक एक को स्पर्श कर प्रभु, यस और सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए भर दे, एक एक का जीवन बदलने पाए, एक एक का जीवन बदलने पाए, एक एक की परिस्थितियां तेरी आत्मा के सामर्थ्य द्वारा बदलने पाए, मुझे तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए और सामर्थ से, बोलिए ना मुझे भर दे, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आत्मा के सामर्थ का जरूरत है। बेडोल सुनसान और अंधकार के से भरे हुए पृथ्वी के ऊपर जिस प्रकार तेरा आत्मा मंडलाया, उसी प्रकार तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाने पाए, हमारे जीवन के क्षेत्रों के ऊपर मंडलाने पाए, बेडोल सुनसान और अंधकार से भरे हुए उन्हें क्षेत्रों के ऊपर तेरा आत्मा मंडलाने पाए, तेरी महिमा का सानिध्य मंडलाए बोलो फिर से वो आग बरसा दे, फिर से के साथ तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी फिर से तू अभिषेक
स्वागत करते हैं, हम अपने जीवन में तेरा स्वागत करते हैं। यस, पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी बोलिए ना तेरी महिमा से, तेरे सानिध्य से, तेरे सामर्थ्य से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ बुलाइए जीवन में उसको बुलाए। आप पवित्र आत्मा मेरे जीवन का पूरा कब्जा तू ले ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, बोलिए ना, मुझे ले जाओ यीशु के चरण, बोलिए मुझे ले जाओ पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा प्रभु है, क्योंकि तू मेरा मसीहा है, हाँ खुदा, क्योंकि तू मेरा पिता है, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, यीशु तू मार्ग है, कबूल करे, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, हक से बोलिए, यीशु तू मार्ग है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू
पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, हम अपने जीवन में तुझे न्योता देते हैं। यस पवित्र आत्मा पूरा कब्जा तू ले यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र ओ तेरे सानिध्य हमारे जीवन के ऊपर मंडलाने पाए। मुझे ले जाओ ओ हमारे के जीवन के क्षेत्रों में तेरे आत्माओं का सामर्थ मंडलाने पाए। पवित्र आत्मा पूरा कब्जा ले, पूरा कब्जा ले। हालेलुया ओ नादा हालेलुया ओ नादा रिबा बाबा शेखे ना दिया आत्मा हालेलुया तेरे अधिकारी आदना शंकरे तू पिता ओ नादा तेरे सानिध्य आत्मा में प्रार्थना करें, हालेलुया आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। ओ नादा बदल दे, हमारा जीवन बदलने पाए, स्वभाव बदलने पाए, आदत बदलने पाए, जीवन शैली बदलने पाए, बदलने पाए, परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा बदल दे। ये तेरा समय है, पवित्र आत्मा ये तेरा समय है, पवित्र आत्मा ये तेरा समय है, ओ ये तेरा समय है। यस यस ये तेरा समय है, ये तेरे कार्य करने का समय है, ओ ये तेरे कार्य करने का समय है। न बल से न शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तूने कहा, तूने कहा, तूने कहा। ओ नादा ओ नादा ओ नादा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हाँ पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य हमें चाहिए, तेरी उपस्थिति हमें चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा बेडोल संसार और अंधकार से भरे हुए पृथ्वी के ऊपर मंडलाए हुए पवित्र आत्मा, यस आज ये दिन के समय हमारे के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा मंडलाने पाए। हमारे के जीवन के क्षेत्रों में तेरा पवित्र आत्मा मंडलाने पाए। हर एक तेरे बच्चे इस समय अपने जीवन में परिवर्तन को देखने पाए, अनुभव करने पाए। पूरा कब्जा पूरा नियंत्रण तू ले। हमारे बल से नहीं होगा, हमारी शक्ति से नहीं होगा, हमारे बुद्धि और ज्ञान से नहीं होगा।
हमारी पढ़ाई से नहीं होगा, हमारे धन और दौलत से नहीं होगा, प्रभु हालेलुया, लेकिन हाँ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा होगा। यस, हम तुझ पर आश्रित हैं, हम तुझ पर आश्रित हैं। ये परिस्थिति को केवल तू ही बदल सकता है। जिन चुनौतियों का तेरे बच्चा सामने करते हैं, खुदा तू ही बदल सकता है। तू जो बदलता नहीं लेकिन बदल देता है, तेरे बच्चों के जीवनों को, तेरे बच्चों की परिस्थितियों को बदलने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा हम केवल और केवल तुझी को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर एक परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदा के अनुसार बहुतायत के साथ आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं, हम अंतिम समय के भी अंतिम घड़ी में जी रहे हैं। आमेन। वचन कहता है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडी लूंगा। और जो भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने की और वो प्रेरितों के समय में वो पूरी हुई। यानी हम ऑलरेडी 2000 साल के पहले ही जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आया, हम प्रवेश कर चुके। आमेन। 2000 साल पहले ही ऑलरेडी हम अंतिम समय के अंदर प्रवेश कर चुके। अब जबकि अंतिम दिनों के भी बस अंतिम घड़ी, अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही शीघ्रता के साथ पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका आगमन अति निकट है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरा आपसे एक आग्रह है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचनों का मनन करें, ध्यान करें, कंठस्थ करें, उसको अपने मुंह से घोषित करें। और इतना भी नहीं, बच्चों को भी पढ़ाएं और पढ़ने के लिए प्रेरित और उत्साहित करें। हालेलुया। क्योंकि यही एक वास्तविक और बहुमूल्य संपत्ति है जो हम अपने बच्चों को देकर जा सकते हैं। क्योंकि यही वचन उन्हें अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। यस, पढ़ाई नहीं, डिग्री नहीं, धन दौलत नहीं, लेकिन जो वचन आप अपने बच्चों को देकर जाएंगे, वही वचन उनकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पढ़ाई अच्छा है, धन दौलत देकर जाना अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं आपके बच्चों को परमेश्वर के वचनों को देकर जाएं। हालेलुया। ज्यादा पढ़ लेगा, बुद्धि बढ़ जाएगी, फिर कहेगा मनुष्य कहां से पैदा हुआ? बंदर से पैदा हुआ है। हालेलुया। धन दौलत की संपत्ति देकर जाएंगे, हो सकता है आपकी आंखों के सामने ही वो लुटा देगा, लेकिन जो संपत्ति परमेश्वर के वचन रूपी संपत्ति जो आप उसको देकर जाएंगे, हालेलुया, आप निश्चिंत रह सकते हैं। आमीन। दुनिया के किसी भी क्षेत्रों में वो चले जाएं, ये वचन उनकी अगुवाई करेगा। वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। सो ये वचन वो अनंत जीवन में उनकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर एक बार इब्राहिम के बारे में कहता है, उत्पत्ति 18वां अध्याय और उसका 19वें पद में इस प्रकार हम देखते हैं। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं
परमेश्वर कहता है इब्राहिम के बारे में, मैं जानता हूं इब्राहिम के बारे में कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। क्या देगा? आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे वह पूरा करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कुछ वायदाओं को दिया था, केवल इब्राहिम के लिए नहीं, लेकिन इब्राहिम के बाद आने वाले हजारों पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को कुछ वायदाएं दिया था। और यदि वो वायदा पूरा होना है तो मैं फिर से बोलता हूं, प्रतिज्ञाओं को सुनने से प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता है। प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखने और अनुभव करने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। आमेन, आमेन बोलिए ना, आमेन। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं जानता हूं। कितना निश्चय परमेश्वर को देखिए इब्राहिम के बारे में। क्या परमेश्वर हमारे बारे में ये सर्टिफिकेट दे सकता है, प्रमाण पत्र दे सकता है कि हाँ मैं जानता हूं, अपने नाम को इब्राहिम की जगह पर रखकर, कि वो क्या करेगा? अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बारे में परमेश्वर को एक निश्चय होने पाए। आमेन। जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, जो अनंत जीवन उसने हमें दिया है, जो व्यवस्था उसने हमें दी है, जो परमेश्वर का वचन उसने हमें दिया है, वो हम आने वाली पीढ़ी के हाथों में हम देकर जाएं, ताकि परमेश्वर जो वायदा, जो प्रतिज्ञा हमसे, हमारे पीढ़ियों से करता है, किया है, वो उसको पूरा करे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका 7वां वचन इस प्रकार कहता है कि तू ये वचन को क्या करना? अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर सिखाया करना। आपके बच्चों के संडे क्लास के टीचर सबसे पहले आप ही हैं। हालेलुया। कहता है समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। कौन सा डिस्कशन? घर में बैठे, प्रेज़ गॉड, मार्ग पर चलते। जब अपने बच्चों के साथ मार्केट में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कौन सी चर्चा? लेटते समय, उठते समय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी कहानी? उस कौवे की कहानी जो उस लोमड़ी के बहकावे में आकर जो रोटी उसके मुंह में था वो भी नीचे डाल दिया। नहीं प्रियो, उस कौवे की कहानी जिस कौवे ने एलिया को भोजन खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को क्या करें? परमेश्वर के वचनों को समझाएं, उनको सिखाएं। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते। बेड टाइम स्टोरी। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसको बसने दो? मसीह के वचन को। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, dwell among you, dwell within you, fill your lives। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दें। हालेलुया, हालेलुया। कई छोटे बच्चों के बारे में
हम जानते हैं, शायद आपने ध्यान दिया होगा, कई माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जाती हैं। उस समय एक निवाला जब उसके मुंह में डालती हैं और वो बच्चा उस एक निवाले को लगभग 1 घंटा मुंह में ही रखता है, गले के नीचे उतारता ही नहीं है, और वो माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, भागती रहती है। हालेलुया। हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन क्या उस बच्चे के सामने अभी भी वो भोजन हमारे मुंह में ही है? जब तक वो भोजन वस्तु हमारे मुंह में है, हमारे शरीर के लिए वो कोई फायदा नहीं करेगा। उसको पचाएं, उसको चबाएं, जुगाली करें, वो शरीर के अंदर जाने पाए। हालेलुया। और वो भोजन वस्तु हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती का कारण बनने पाए। सेम उसी प्रकार प्रभु के वचन को पढ़े प्रियो, बच्चों को, परिवारों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उत्साहित करें। और यह ध्यान दें कि क्या परमेश्वर के वचनों को क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? हालेलुया। हमारे बच्चे हम वचन पढ़ते हुए देखने पाए। आमीन। मैं कहूं, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, ये प्रार्थना और वचन एक चेप की बीमारी है। चेप की बीमारी। ये हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसके घर के लोग प्रार्थना ना करें। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, ये हो नहीं सकता कि उसके परिवार, उसके बच्चे वचनों को ना पढ़ें। आज ही तो कल ये चेप की बीमारी उनको भी लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पापा के लिए। अधिकतर उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पहला स्थान दिया। साल में कम से कम 3 से 4 बार वे परमेश्वर के वचन को पूरी तौर से पढ़ लेते थे। 3 महीने में बाइबल कंप्लीट। हालेलुया। और वो गंदी बीमारी मुझे भी लगी है। हालेलुया। ये चेप की बीमारी है प्रियो। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। कारण क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है। वचन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारा अधिकार क्या है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि हम पाप से कैसे भागें। पाप से भागने की चेतावनी, दावा करने के योग्य प्रतिज्ञाएं चाहिए। परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन से बढ़कर और कोई भविष्यवाणी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर और कोई भविष्यवक्ता नहीं है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है, उसकी आज्ञाएं क्या हैं, उदाहरण जिनका पालन करना है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा ही हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बदलाव आ सकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में सच्ची शांति, तसल्ली, आराम, आश्वासन, विश्राम, आशा, आनंद, अगुवाई, मार्गदर्शन, विश्वास, भरोसा, धीरज, हिम्मत, हियाव, धैर्य, बल, शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। आमीन, आमीन, जीसस। वचन के द्वारा ही हम शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रभु ने प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जानते हैं, हेलो, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जानते हैं कि हमारे साथ स्वयं परमेश्वर है। वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। वचन आपको आश्वस्त करेगा। परमेश्वर का वचन ही आपको निश्चय दे सकता है। क्या करें?
आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम है तो मन नहीं है। Praise God। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जानते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, स्वयं पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और इतना भी नहीं, हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि उसका नाम हमारे साथ है, वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, वो नाम जो सारे नामों से सामर्थी और शक्तिशाली है। हालेलुया। जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। आमीन। जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, जिसके परमिशन के बिना हमारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जानते हैं कि उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हुए। उसका लहू हमें दिया गया है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर में यह निश्चय देता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। यस, वचन कहता है उद्धार पाने वालों के लिए उसने हमारे लिए स्वर्गदूतों को दिया है। मैं कहूं, एक परमेश्वर के बच्चे के साथ कम से कम 2 स्वर्गदूत तो हैं। एक हमारी सुरक्षा के लिए, दूसरा हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के पास ले जाने और उत्तर को ले आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम ये जानते हैं कि उसने हमें आत्मिक हथियार दिया है। कौन सा हथियार? सत्य का कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, पांव में मेल के तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार जो जीवित प्रबल है, जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, वो वचन उसने में दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ने में समय बिताएं। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू अपने समय को किस में बिता? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और ध्यान करने में बिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सारा संसार भविष्य की चिंता, डर, घबराहट, भय, निराशा, व्याकुलता और बेचैनी में जी रहा है। सारा संसार, सारा संसार भविष्य की चिंता सता रहा है। लोगों की नींद हराम हो चुकी है, नींद नहीं आ रहा, हमेशा एक घबराहट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल दिल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भय और निराशा का बादल लोगों के जीवन को घेर लिया है। हर समय व्याकुलता, हर समय एक बेचैनी। Praise God, हालेलुया। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर हमें अपनी शांति हमें देता है। आमीन, हालेलुया। भविष्य के बारे में एक निश्चय वो हमें देता है। Praise God। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसका 26वें आयत में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं प्रभु ने कहा, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। ऐसा ही है ना? देखते देखते, टीवी में हो या मोबाइल में हो, समाचार देखते देखते, कोई भी चैनल को आप ले लें, कोई भी चैनल को आप ले लें, हालेलुया, हर चैनल में इसी प्रकार की घटनाएं, डराने वाली घटनाएं,
युद्ध के समाचार, कहीं पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन का समाचार चल रहा है, कहीं पर बॉलीवुड के लड़ाई का समाचार चल रहा है, कहीं पर राष्ट्रीय लड़ाई झगड़ों के समाचार चल रहे हैं, कहीं पर कई प्रकार के समाजों के सामाजिक लड़ाइयों को दिखा रहे हैं। हर न्यूज चैनल में बस लड़ाई ही लड़ाई, युद्ध ही युद्ध। प्रभु कहता है संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लोग आशा खो चुके हैं। क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, सेविंग्स खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। Praise God. वचन को पढ़ें, उसको अपने मन में अधिकाई से बसने दें। हालेलुया। क्योंकि वो खोखला वचन नहीं है। जिस प्रकार हमारा परमेश्वर जीवित है, वैसे ही उसका वचन भी जीवित है। वचन कहता है उसका वचन जीवित, प्रबल और धोधारी तलवार से भी चोखा। यस, वचन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यस, वचन के द्वारा ये आश्वासन हमें मिलता है, ये निश्चय हमें मिलता है। हालेलुया। पहला पत्र 2 अध्याय और उसके 9 में हम देखते हैं, उसका वचन कहता है तुम चुने हुए राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वचन के द्वारा ही। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6:16 कहता है, 1 कुरिन्थी 3:16 कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है और ये निश्चय खो देता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:2 और 9 में इस प्रकार कहता है, इस प्रकार लिखा है, हम मसीह की दुल्हन हैं जिसे वो लेने के लिए आ रहा है। हेलो, दुल्हन को ही लेने आ रहा है। वो कैसी दुल्हन? जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, कुंवारी हो, दाग रहित, कलंक रहित, निष्कलंक, बेदाग एक दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमें ये आश्वासन देता है कि हम उसके सहकर्मी हैं। किसके सहकर्मी? परमेश्वर के सहकर्मी। 1 कुरिन्थी 3:9। हालेलुया। परमेश्वर के साथ काम करने वाले, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाले। हालेलुया। वो अकेला कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी वो ये चाहता है कि हम उसके सहकर्मी बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसी 2:19, फिलिप्पी 3:20 में लिखा है कि हम स्वर्गीय नागरिक हैं। हमारे के पास भारतीय नागरिकता के कई सबूत हैं कि हम भारतीय हैं। हालेलुया। लेकिन एक मसीही व्यक्ति एक साथ दो नागरिकता को रखता है। एक इस पृथ्वी की नागरिकता, जिस देश में वो रहता है उस देश की नागरिकता, और दूसरा है स्वर्गीय नागरिकता। हालेलुया। इफिसी 2:19 इस प्रकार कहता है, हम मसीह के घराने के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं। कहते हैं ना, अरे ये मेरे घर का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे रिश्तेदार है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15:15 कहता है, हम यीशु के मित्र हैं। वो कहता है तुम मेरे मित्र हो। देखिए कितनी बड़ी पदवी, कितना बड़ा सौभाग्य। वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें, मुंह से कबूल करें, अंगीकार करें। मरकुस 3:35 और इब्रानी 2:11 कहता है, हम यीशु के भाई हैं। लिखा है, वो मैं भाई कहने से नहीं लज्जाता। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 32:11 कहता है, हम उकाब के बच्चे हैं। हेलो, बादलों के ऊपर
बिजलियों के ऊपर, आंधी और तूफानों के ऊपर उड़ने के लिए हम बनाए गए वे लोग हैं। उकाब के बच्चे। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर उड़ने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बारिश के समय में, बिजली कड़कते समय बाकी सारे पशु पक्षी जबकि अपने बिलों में, गुफाओं में और घोंसलों में छुपकर अपने आप को बचाते समय, ये उकाब क्या करता है? उन बादलों के ऊपर, प्रेज़ गॉड, उन बिजलियों के ऊपर, उस आंधी और तूफानों के ऊपर वो उड़ने का सामर्थ पाता है। हालेलुया। क्या बिजलियां नहीं है? हैं। क्या गर्जन नहीं है? हैं। क्या बारिश नहीं है? हैं। आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, सब कुछ है, भूकंप है, सब कुछ है, लेकिन इस उकाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? ये बादलों के ऊपर उड़ता है। प्रेज़ गॉड। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारे लिए समस्याएं हैं, कष्ट हैं। स्वयं प्रभु ने कहा, ये संसार में तुम्हारे लिए कष्ट है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसका मतलब क्या है? ये संसार के द्वारा आने वाली जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, ऑलरेडी वो जीत चुका है। हालेलुया। हम उकाब के बच्चे हैं। प्रेज़ गॉड। उन परिस्थितियों के ऊपर, प्रेज़ गॉड, वचन कहता है मत्ती 5:13, हम पृथ्वी के नमक हैं। लिखा, अपने में नमक रखो जो स्वाद लाता है। प्रेज़ गॉड। मत्ती 5:14 कहता है हम जगत की ज्योति हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:5 कहता है हम दिन की संतान हैं। ये सारे जो वचन हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं कि हम कौन हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें ये प्राप्त होता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहोशू के बारे में जब हम देखते हैं, यहोशू उसका पहला अध्याय, उसका पूरा आप पढ़कर देखिएगा। वहां लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। मूसा की मृत्यु के बाद। जरा सोचिए, अभी तक उसके लिए कोई टेंशन नहीं था। कारण क्या है? साथ में मूसा है, कोई भी प्रॉब्लम हो मूसा है। लेकिन जैसे ही यहोवा के दास मूसा की मृत्यु हुई, यहोवा का वचन यहोशू के पास आया। आप क्या सोचते हैं? यहोशू के साथ उसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, एक ऐसा समाज जो हमेशा बलवा करता है। जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं, कर्तव्य उसके ऊपर है, कई प्रकार की चुनौतियां उसके सामने हैं। जिम्मेदारियां, कर्तव्य और चुनौतियां होने के कारण ही ना भविष्य की चिंता, डर, निराशा, घबराहट, व्याकुलता, बेचैनी। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता था। हालेलुया। उसने यहोशू से कहा, देख मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है अब। पहला शब्द क्या है? अब। कल नहीं, अब। ये वचन को सुनते समय अब तू उठ। निराश होकर बैठ गया है, मूसा की मृत्यु का मातम मना रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके पास जाकर कहता है अब, कल नहीं, अब। 40 दिन मातम मनाने की जरूरत नहीं है, अब। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब।
ये वचन को जबकि आप सुन रहे हैं, अब प्रभु कहता उठ, कमर बांध, हालेलुया, और इस सारी प्रजा समेत यरदन के पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। ये बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधों पर है, एक बड़ा कर्तव्य उसके कांधों पर है, बड़ी चुनौती उसके सामने है। प्रेज़ गॉड। हेलो, परमेश्वर जानता था मूसा के सामने यदि लाल समुद्र था, यहोशू के सामने यरदन होगा। हेलो, यदि मूसा के सामने केवल एक फिरौन था, यहोशू के सामने 31 राजा हैं। 31 एक महीने में कितने दिन? 31। अब पढ़कर देखिए, 31 राजाओं को मारकर वो स्वयं और उसके साथ जो इस्राएली थे कनान में प्रवेश किए। हर एक को उनका उनका भाग बांट कर दे दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यदि मूसा के सामने यदि लाल समुद्र था, यहोशू तेरे सामने यरदन है। यदि मूसा के हाथ में लाठी था, तो तेरे साथ परमेश्वर का संदूक है। मूसा के सामने यदि फिरौन था, तो तेरे सामने एक फिरौन नहीं 31 फिरौन है। हर दिन आपके लिए एक फिरौन होगा, हर दिन एक अंधकार की शक्ति, प्रभु की भाषा में कहे तो ये संसार का सरदार, हर दिन आपके लिए एक नया एक राजा उठेगा, एक सरदार उठेगा आपका सामना करने के लिए। और इसलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है, आज के यहोशू आप हैं। हेलो, आज के यहोशू आप हैं, और आपसे परमेश्वर कहता है उठ। कब? अभी इसको सुनते ही कमर बांध। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है 5वें पद में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यस, जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी मैं रहूंगा। आमेन। वो कहता है, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। प्रेज़ गॉड। विश्वास करें प्रियो, विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाला वो परमेश्वर नहीं है। आमेन। 6वें पद में कहता है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। वापस प्रभु कहता है, हियाव बांधकर वापस दृढ़ हो जा। प्रेज़ गॉड। 7वें पद में वापस हम देखते हैं, वो कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत ही दृढ़ होकर वापस 4थी बार 4 बार परमेश्वर बोलता, वापस हियाव बांध, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। मुझे सुनने वाले प्रियो, कि आपके कांधे पर जिम्मेदारी है, कि आपके कांधों के ऊपर कर्तव्य का बोझ है, चुनौतियां हैं। परमेश्वर आपसे कहता है, अब उठ, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। हालेलुया। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन तुझे काम करना है। क्या करना है? 8वें वचन में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तेरे मन से, तेरे हृदय से कभी उतरने ना पाए। नीति वचन में लिखा है, इसको तो अपने गले का हार बनाना। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात। कब? दिन और रात
ध्यान दिए रहना। तेरा ध्यान कहाँ रहे? हेलो, तेरा ध्यान कहाँ रहे? वचन में रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता रहा, पानी पर चलता रहा, लेकिन जब उसका ध्यान भटका, जब उसने आंधी को देखा, हवा को देखा, लहरों को देखा, लिखा है वो डूबने लगा। तुरंत नहीं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। प्रेज़ गॉड। जो जिम्मेदारियां और कर्तव्य, जो चुनौतियां आपके सामने हैं, उनकी ओर मत देखिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। प्रभु कहता है, जो व्यवस्था की पुस्तक जो तेरे हाथ में है ना, मेरे दास मूसा के द्वारा जो तेरे हाथों में मैंने तुझे दिया है, उसी पर दिन और रात ध्यान देना, उसी को मनन करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन। इफेक्टिव, प्रभावशाली, सफलता, सक्सेस, जय, विजय परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। और इसलिए 9वें पद में फिर से वो कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और ये वचन को सुनने के बाद यहोशू बल प्राप्त करके 10वें पद में लिखा है, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को आज्ञा दी। हालेलुया, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जानता है, हालेलुया, हमारे मन की परिस्थिति और अवस्था के बारे में परमेश्वर जानता है। उत्पत्ति 6:5 में हम देखते हैं, लिखा है, यहोवा ने देखा, क्या देखा? कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार। आज इंसान शारीरिक रूप से मजबूत है, पैसे के विषय में भी मजबूत है, लेकिन मन के विषय में आज वो कमजोर है, मानसिक रूप से वो कमजोर है, उसका मनोबल धीरे धीरे कम हो रहा है। लिखा है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। उसको मालूम है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही हमारे मन में अधिक आएगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको प्रेरित करता हूं, उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के आखिरी पुस्तक तक, आखिरी वचन तक, एक भी वचन उसमें से आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। एक भी वचन आपके मनोबल को कमजोर नहीं करेगा, हालेलुया, मन को कमजोर नहीं करेगा। हालेलुया। उसी उत्पत्ति 8:21 में हम देखते हैं, लिखा है, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। इसलिए वचन कहता है, उसके वचन के द्वारा हमारा मन क्या होता जाए? नया होता जाए। यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन सबसे धोखा देने वाला कौन है? दोस्त नहीं है, पड़ोसी नहीं है, हमारे कंपटीशन में जो है वो नहीं है, हमारा मन। इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपके मन को सुरक्षित रख सकते हैं। यस, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप अपने मनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए 16:1 कहता है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में है। हेलो, आपके हाथ में ही है। परमेश्वर चाहता है कि उसको आप नियंत्रित करें। वो ड्राइविंग की सीट पर आप बैठें, मीडिया नहीं, आप बैठें। हेलो, उसका ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर
स्टीयरिंग सब आपके कंट्रोल में हो। हेलो, 16 का एक क्या कहता है नीति वचन? मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। लूका 12 का 57 में लिखा है, प्रभु कहता है तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है, सही क्या है? क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु कहता है आज मैंने तेरे सामने अच्छा बुरा, सही गलत, स्वर्ग नरक, लाभ हानि, आशीष शाप तेरे सामने रखा, जो चाहिए चुन ले। हालेलुया। नीति वचन 16 का 32 कहता है मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। आज धीरे धीरे संसार की परिस्थिति को अधिक ध्यान देने के कारण, अधिक मन लगाने के कारण आज धीरे धीरे हमारा मन कमजोर होता जाता है। लेकिन कुरिन्थियों 9 का 27 में पौलुस इस प्रकार कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, कंट्रोल में लाता हूं। हेलो, आपके शरीर को कंट्रोल आपको करना है। तो वो कहता है मैं, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को, यानी मैं कौन? परमेश्वर का संतान। मैं कौन? अधिकारी। मैं कौन? जो पहले हमने सुना था ना, हम कौन हैं? अपनी देह, ये शारीरिक जो देह है जिसमें आत्मा, प्राण और शरीर है, और उसमें सबसे जो गंभीर है जो मन, आज वही कंट्रोल में नहीं है। प्रभु मन के बारे में कहते हैं जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। वो मन बोलता है मैं वश में लाता हूं। दूसरा कुरिन्थी 10 का 3 और 5 में हम देखते हैं पौलुस कहता है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ों को, अब कोई भी गढ़ को देखिए, वो एक ब्लॉक से बना हुआ नहीं होगा, एक ईंट से गढ़ नहीं बना होगा, ईंटों के ढेरों से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के बाजू में एक। और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो केवल एक ईंट का टुकड़ा नहीं रहा, लेकिन अब क्या बन चुका है? गढ़ बन चुका है। गढ़, ये गढ़ क्या है? 5वें पद में हम देखते हैं पौलुस कहता है सो हम कल्पनाओं को, कल्पना रूपी गढ़ और हर एक ऊंची बात को, ये सब एक एक ईंट है जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं, उठेंगी, परमेश्वर के वचन के विरोधी उठेंगी। यस, वो चाहे कल्पना हो या कोई ऊंची बात हो, परमेश्वर के पहचान के विरोध में ही उठेगा, उसके साथ सहमत नहीं होगा। पौलुस कहता है खंडन करते हैं और हर एक भावना को, कल्पना मन को दर्शाता है, भावना हृदय को दर्शाता है, हार्ट एंड थॉट, हार्ट एंड थॉट। आज ये दोनों ही मनुष्य के वश में नहीं है। कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, मन है कि मानता ही नहीं। पौलुस कहता है हर एक भावना को कैद करके, अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कौन बनाना है? मुझे, हमें, किसको? वो कल्पना। हमेशा कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहेगा। ऐसा लगेगा कि बंदा सो रहा है, आंखें बंद हैं, लेकिन मन तो अपना काम कर ही रहा है। हर एक ऊंची बात, शक तो उठेगा ही, संदेह तो उठेगा ही। ये क्यों ऐसा, वो क्यों ऐसा, ऐसा भी होता है क्या? वो तो उस समय होता था, अभी परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। उसके साथ किया, इसके साथ किया, मेरे साथ वो कभी नहीं हो सकता।
हर एक भावना को, हमारे इमोशंस, शैतान उसी का उपयोग करता है हमें गिराने के लिए, हमें निराश करने के लिए। इन दोनों का ही उपयोग करता है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? हम खंडन करते, तुरंत खंडन करें। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा तो ही आप उसका खंडन कर सकते हैं, नहीं तो उसके हां में हां मिलाएंगे, उसके साथ समझौता कर लेंगे। वो कहता है खंडन करते। दूसरा, कैद करते, गिरफ्तार, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लें। जब पुलिस एक चोर को पकड़ता है, उसे पकड़ने के बाद तुरंत उसको कैद करता है, गिरफ्तार करता है, हथकड़ी उसको पहना देता है ताकि वो भाग न सके। और इतना भी लिखा है, मसीह का आज्ञाकारी बना देते, तुरंत उसको आधीन में लेके आए। आप यदि आधीन में नहीं लेके आएंगे, वो आपको अपना गुलाम बना देगा। हालेलुया। यदि हमने अपने मन को परमेश्वर की आत्मा और वचन से कंट्रोल नहीं किया, नो डाउट एक समय आ रहा है जब शैतान अपनी मशीनी ताकत के द्वारा आपके मन को कंट्रोल करेगा। जैसे अभी धीरे धीरे वो मीडिया के द्वारा हमारे ज्ञानेंद्रियों को, मनों को अपने वश में कर चुका है। हम स्वयं अपना निर्णय कर ही नहीं पा रहे, स्वयं निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। हम वही वस्तुओं को खरीदते हैं जो मीडिया में देखते हैं, जो मीडिया में दिखा रहा है। कहते हैं ना, जो दिखता है सो बिकता है। प्रेज़ गॉड। हाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन से आपके हृदय को भरे। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही इन बातों के ऊपर हम जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। अब तक परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की, आगे भी वो आपकी अगुवाई करेगा। आमेन। लेकिन उसकी आवाज की ओर आपके कानों को लगाएं। हालेलुया। धीमा लेकिन स्पष्ट उसकी आवाज की ओर आपके कानों को लगाएं। वो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता है आपके कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों के ऊपर बड़ा कर्तव्य है, आपके सामने चुनौती है, वो जानता है। हालेलुया। और उसी यहोशू के पुस्तक के आखिरी अध्याय में जब आप आते हैं, शुरुआत में हम क्या देखते हैं? यहोवा के दास मूसा का दास यहोशू, मूसा का दास यहोशू। लेकिन अंतिम अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर के दास यहोशू। प्रेज़ गॉड। कैसे बना? मूसा का दास परमेश्वर का दास कैसे बना? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमेन। तो परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहे, स्थिर रहे, उसमें बलवंत होते जाएं। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते पिता इस अच्छे समय के लिए, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम परिस्थितियों को देखने के लिए नहीं, लेकिन तेरी ओर देखने के लिए हम बुलाए गए हैं। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु परिस्थिति की ओर ध्यान देने के लिए नहीं, लेकिन तेरे वचनों, तेरे व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान करने के लिए तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुना है। उन्हें देख पिता, ये वचन को सुनने वाले कोई भी तेरा बच्चा संसार में होने वाली घटनाओं की ओर नहीं, लेकिन वो राज्य की ओर देखने वाले बने जिसमें वो जाने वाले हैं। हाँ प्रभु, उस राज्य के लिए हमारे को तैयार कर। जैसा तेरा वचन कहता है, पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ जहां मसीह विद्यमान है। हाँ प्रभु, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, सबका कब्जा पवित्र आत्मा धो ले। तेरे वचन के द्वारा जय पाने के लिए तुम्हारी सहायता और मदद कर। हाँ प्रभु,
गढ़ों को तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा तोड़कर ध्वस्त करके विजय पाने के लिए हमारे की सहायता मदद कर पिता प्रभु जी। ये वचन को सुनने वाले हर एक को आशीष दे, आमीन। अनुग्रह कर, आमीन। अनुग्रह में बड़ा बलवंत कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज के साथ आशीष दे, उसके आगमन के लिए तैयार रहे। आमेन। आमीन। या तो हमारी मृत्यु या उसका आगमन, दोनों में कोई भी पहले आ सकता है। आमेन। उसके आगमन के लिए तैयार रहे। हालेलुया। हमारा प्रभु बादलों में जल्द आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आज के साथ आशीष दे।